जब भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो सभी ये सोचने लगे कि अब नए भारत का आविष्कार और भारत का संविधान कैसा होगा और भारत में कैसे कानून होंगे। जब सभी लोगों को कुछ समझ में न आया तो ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कंधे पर लाकर गेर दी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का नया संविधान बनाकर तैयार कर दिया, जो कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा था, ना किसी मशीन का कोई उपयोग किया था। दोस्तों जरा सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने सभी को बराबर का हकदार दिया, सभी जातियों को उन्होंने एक समान अधिकार दिया और जिन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो संविधान में उन्हें भी जैसे अमीरों के बच्चे पढ़ते थे वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन गरीबों को भी, जिन लोगों को अछूत समझते थे, उन्हें भी वही हकदार दिया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर संविधान सभा के हाथों में गेर दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आंखों में बहुत आंसू थे और वे पास खड़े एक पत्रकार ने जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा कि बाबा साहब आपको संविधान बनाकर खुश होना चाहिए क्योंकि छुआछूत और जातिवाद को आपने मिटा दिया है और जो तुम्हारे समाज के ऊपर अत्याचार होते थे वो भी अब संविधान के जरिए सब मिट जाएंगे, लेकिन आप खुश होने की बजाय दुखी क्यों हो रहे हो। उस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जवाब दिया, सैकड़ों वर्षों से मेरा समाज अछूत रहा है और उस पर न जाने कितने अत्याचार हुए हैं। आज भी मैंने संविधान बनाकर उन हाथों में दे दिया है जिन पर ना तो मैं कोई भरोसा कर सकता हूँ और ना ही ये भरोसे के लायक है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वह डर सत्य हुआ, क्योंकि आज संविधान को पढ़ने वाला ब्राह्मण है, एक नीची जात वाला कोई संविधान को नहीं पढ़ रहा है। दोस्तों आज के समय भी संविधान को पढ़ लिख कर अमीरों के ही बच्चे नौकरी और दूसरे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज के बच्चे हैं कि वह धर्म और व्यवस्था में बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि हमारे दलित समाज के लोग जागें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वे पढ़ लिख कर भी सभी को पीछे छोड़ दें, जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। जय भीम।